फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सालू गाइस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक माँ की दर्द भरी कहानी है, माँ की ममता पर कहानी है। तो चलिए कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारे चैनल सालू गाइस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं कहानी के साइड। माँ की ममता दुख भरी कहानी। ये कहानी एक माँ की दर्द भरी कहानी है। एक गांव में एक परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी ही थे और उनको सिर्फ एक ही बात का कष्ट था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी को इसी बात का कष्ट होता था। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया, समय चक्र बदल गया। उसका पति दुबला पतला एवं कमजोर होता जा रहा था। शायद उसे कैंसर की बीमारी थी। उसे बीमारी से बचाने के लिए पत्नी शहर शहर लेकर उसे भागने लगी। हर जगह से लाचारी हाथ लगने के बाद वह पति को लेकर घर आई। घर आने के बाद वह पति की सेवा करने लगती हैं। पति की सेवा करती हैं। उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पेट से है। जब यह बात पति को पता लगती है कि हमारी पत्नी पेट से है, तो वह इस बात से खुश होता है कि चलो, हमारे न रहने पर यह बच्चा तुम्हारे जीवन का सहारा बनेगा और तुम्हारे बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा। ये सारी बातें करते करते पति जो है अपने प्राण त्याग देता है। पति उसी जगह पे खत्म हो जाता है और बहुत दुख भरे मन से पत्नी पति का दाह संस्कार करती है। लेकिन उसके मन में एक सांत्वना रहती है कि चलो, ये जो हमारे पेट में बच्चा पल रहा है, ये हमारे पति की देन है और उनकी निशानी है। यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जैसे तैसे समय बीत जाता है और बच्चे के जन्म का समय आ जाता है और बच्चा जन्म लेता है। एक बच्चा जन्म लेता है जो कि लड़का होता है। माँ जो है उस बच्चे को बहुत ही अच्छे से पालती है, पालन पोषण करती है। अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी मांग को पूरी करती है। वह दूसरों के घर में नौकरी करती है, चूल्हा चौका करके अपने बच्चे का पेट पालती और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ ने उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। माँ ने उसे अच्छी संस्कार दिए, अच्छी पढ़ाई दी और अच्छे से पढ़ा लिखा के उसे बड़ा कर दिया। और वह भी अच्छे से मन लगाकर, लड़का भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई किया। एक समय ऐसा आया जब लड़का अफसर बन गया, अधिकारी बना, उसको अच्छी पोस्ट मिल गई, वह शहर में नौकरी करने लगा। अब लड़का शहर में नौकरी करने लगा, माँ गांव में रह गई। माँ गांव में रहती। एक समय ऐसा आया जब लड़का नौकरी करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। अब वह माँ से मिलने नहीं आ सकता था। वह माँ से मिलने नहीं आता था। वह धीरे धीरे अपनी माँ को भूलने लगा था। वह कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि वह अपनी माँ को भूलने लगा था। और कुछ समय बाद वह एक लड़की के प्रेम प्रसंग में फंस गया। वह प्रेम में फंसने के बाद अपनी माँ के बारे में उस लड़की को सारी बातें बताया कि मेरी माँ गांव में है, वह रहती हैं। तो वो दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। लड़के ने जब यह बात अपनी माँ को बताने के लिए कहा तो लड़की ने मना कर दिया कि अगर माँ जी ये सारी बातें जानेंगी तो वो हमारी शादी के लिए इनकार कर देंगी, वो हमारी शादी नहीं करेंगी। और वह लड़की अपने परिवार वालों से मिलकर लड़के से शादी कर लेती है। समय बीतता गया। लड़का अपनी माँ को पूरी तरीके से भूल चुका था। गांव वाले भी माँ को ये कहने लगे थे कि तुम्हारा लड़का अब कभी नहीं आएगा। दोस्तों, समय बीतता गया। माँ भी अब बूढ़ी हो रही थी। उनके पैरों में दिक्कत आने लगी थी। वह चलने फिरने में तकलीफ महसूस करती थी। गांव वाले भी बार बार ये कहने लगे थे कि तुम्हारा लड़का अब कभी नहीं आएगा। माँ को उम्मीद थी कि हमारा लड़का आएगा, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ के मन में हमेशा ये उम्मीद थी कि हमारा लड़का एक दिन ज़रूर आएगा। उसको पूरा भरोसा था।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया जब माँ एकदम से बूढ़ी हो गई, उनको लगा कि अब हम नहीं रहेंगे। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उन्होंने एक पत्र लिखा, और वो पत्र उस माँ ने संभाल के अलमारी में रखा और गांव वालों से कहा कि जब मेरा बेटा कभी भी वापस आए तो ये पत्र मेरे बेटे को देना। और माँ ये सब करके एक दिन मर गई। कुछ समय बाद बहू बेटे में झगड़ा हो गया। बहू बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और तब उसे अपनी माँ की याद आई और वह गांव आता है। गांव आके उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव वाले उस लड़के को बहुत भला बुरा भी कहते हैं कि तेरी माँ तेरे इंतजार में मर गई, लेकिन तू उससे मिलने नहीं आया। फिर वह गांव वाले लोग लड़के को वह पर्ची देते हैं, चिट्ठी देते हैं जो माँ लिख कर गई थी और वो अपने अलमारी में संभाल के रखी थी, उसे देते हैं। जब लड़का उस चिट्ठी को खोलता है और पढ़ता है तो उसमें माँ के जीवन का सारा दर्द लिखा होता है और उसमें ये भी लिखा होता है कि बेटा, अगर मेरे कारण से तुम्हारे परिवार में कोई दिक्कत आती है तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी। ये सब पढ़ के लड़का बहुत दुखी होता है और उसको तब पश्चाताप होता है, लेकिन तब पश्चाताप करने का क्या मतलब निकलता है जब माँ ही नहीं थी। फिर क्या था, लड़का उसी टाइम बहुत वहाँ दुखी होता है, रोता है और अपनी माँ को बहुत याद करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ की ममता निस्वार्थ होती है, बाकियों की ममता स्वार्थ भरी होती है। कोई भी हो, हमारे सगे भाई बहन हो, वो भी हमसे स्वार्थ के साथ ही प्यार करते हैं, लेकिन माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। हमें माँ की ममता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और माँ का आदर करना चाहिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।